दोस्तों नमस्कार। मैं आज ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ पर्यायवाची। और पर्यायवाची आपको पता है किसी नाम के अन्य बहुत सारे नाम जिन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। ये बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे पर्यायवाची। मुझे लगता है कि जिस तरह मैं वीडियो बना के आपको उदाहरण दे रहा हूँ, पर्यायवाची बता रहा हूँ, तो कोई परीक्षा से छूटेंगे नहीं। तो इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लास्ट तक देखें इस वीडियो को, तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो पर्यायवाची शब्द हैं। अग्नि किसे कहते हैं? अग्नि के पर्यायवाची कौन है? आग, पावक, अनल, दहन, धूमकेतु। असुर मतलब धनुष, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर। और अद्भुत को अनुपम, अपूर्व, अद्वितीय, अतुल। अमृत, पीयूष, सुधा, सुर, भोग, सोम, अश्व, घोड़ा, घोटक, सेदम, तुरंग। तो इस तरह से अग्नि मतलब आग, असुर मतलब राक्षस, अद्भुत मतलब अलौकिक, अमृत मतलब जो जीवन देने वाला है, अश्व मतलब घोड़ा। इनके पर्यायवाची हो गए। अब पर्यायवाची में अर्जुन आप सभी को मालूम है, महाभारत के बहुत बड़े योद्धा, पांडवों के पांच पांडवों में से एक, श्री कृष्ण के मित्र। तो इनका नाम है सब्यसाची, पार्थ, गांडीवधारी, गुडाकेश। और अंधे व्यक्ति को क्या किन नामों से बुला सकते हैं? कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं? नेत्रहीन, सूरदास, चक्षुहीन। आपको मालूम है चक्षु का मतलब होता आँख, और चक्षुहीन मतलब जिसकी आंखें ना हो। अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर, अंधियारा। अंधकार को इन अन्य नामों से भी पुकारते हैं। अतिथि आप जानते हो, जो तिथि दिए बगैर आए घर। मेहमान, पाहुन, पाहुना, अभ्यागत, आगंतुक। और अध्यापक किस किस नामों से बुलाया जा सकता है? शिक्षक, आचार्य, गुरु, गुरुदेव। इस तरह से ये पर्यायवाची अध्यापक के हुए। आगे हैं अपमान को किन किन नामों से जान सकते हैं? अनादर, तिरस्कार, अवमान। अहंकार जिसे हम लोग घमंड भी कहते हैं। मान, अभिमान, दर्प, गर्व, घमंड आदि नामों से बुलाया जाता है अहंकार को। अहंकार के ये पर्यायवाची है। आभूषण वही जो पहनते हैं, सामान्यतः महिलाएं पहनती हैं, यद्यपि पुरुष भी पहनते हैं। आवरण, गहना, भूषण, अलंकार। आंधी तेज हवा जिसे कहते हैं। तूफान, अंधड़, बवंडर। और आँख के पर्यायवाची होते हैं नेत्र, लोचन, दृष्टि, विलोचन, चक्षु। ये सभी पर्यायवाची जो हैं आँख के हैं। नेत्र, लोचन, दृष्टि, विलोचन। इस तरह से आँख के पर्यायवाची हुए। और आगे हम देखते हैं कि आकाश, सिर ऊपर करके जब हम देखते हैं तो हमें चारों तरफ आकाश ही दिखाई देता है। और आकाश को किन नामों से जानते हैं? व्योम, गगन, नभ, अंबर, आसमान। इन नामों से आकाश को बुलाते हैं। आम जो सीजन का सबसे महत्वपूर्ण फल गर्मियों का, आम, रसाल, सहकार। इन नामों से आम को बुलाते हैं। इसके बाद आनंद, आमोद, हर्ष, सुख, उल्लास। आनंद को कहते हैं। आश्रम, मठ कहलाता है कहीं आश्रम। विहार, कुटी, संघ इत्यादि नामों से आश्रम को बुलाते हैं। इच्छा का अर्थ होता आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, मनोरथ। इच्छा को किन नामों से बुलाते हैं? आकांक्षा, अभिलाषा, कामना और मनोरथ। इंद्र का, देवताओं के राजा इंद्र का पर्यायवाची है सुरपति, अर्थात देवताओं के स्वामी, पुरंदर, देवराज, शक्र। और ईश्वर को क्या क्या कहते हैं? भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, ब्रह्मा इत्यादि नामों से बुलाते हैं ईश्वर को। इंद्रधनुष, इंद्र का धनुष, सरधनु, इंद्रायुध, सुरचाप, सप्तवर्ण। सप्तवर्ण इसलिए कि इसमें 7 रंग होते हैं। उपवन किसे कहते हैं? सामान्यतः हम बाग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उपवन होता है उद्यान, बाग, बगीचा, वाटिका। उपवन किसे कहते हैं? बाग, बगीचा, वाटिका, उद्यान को उपवन कहते हैं।
इसी तरह उत्पत्ति, उद्भव, जन्म, आविर्भाव, जनन, मतलब किसी के जन्म लेना, पैदा होना उत्पत्ति कहलाती है। और इसके पर्यायवाची हैं उद्भव, जन्म, आविर्भाव, जनन। इसके बाद ऋषि। ऋषि हम लोगों ने रामायण महाभारत देखी है, तो रामायण महाभारत में ऋषि लोगों को किन किन नामों से कहते हैं? मुनि, संत, संत मत मंत्र और दृष्टा। दृष्टा इसलिए कि ये लोग आगे का भी देख लेते हैं, इनको पता होता है। एकांत को क्या कहते हैं? निर्जन, शून्य, सुनसान, एकांत। एकांत वासा मतलब अकेले रहने दो, तो अकेले वास करने दो। एकांत के पर्यायवाची होंगे निर्जन, शून्य, सुनसान। एकता। एकता मतलब समानता, ऐक्य, मेल, एका आदि हैं। ऐश्वर्यशाली है तो वैभव, श्री, संपदा, संपत्ति। ये एक तरह ऐश्वर्य, लक्ष्मी का पर्यायवाची। ऐरावत, गजेंद्र, इंद्रवाहन, अम्र, मातंग। ये ऐरावत जो हाथी है वो देवताओं के राजा इंद्र का वाहन है। ओस जो गिरती है, हिमबिंदु, हिमसीकर, हिमकण बोलते हैं ओस को। ओस के और भी नाम है, हिमबिंदु, हिमसीकर, हिमकण। औषधि, औषधि जिसे हम दवा कहते हैं। भेषज, दवा, दवाई। कपड़ा को वस्त्र, बसन, चीर। कमल कहते हैं सरोज, पंकज, अंबुज, नीरज, राजीव इत्यादि नामों से कमल को संबोधित किया जाता है, जाना जाता है। कपट, छल, धोखा, वंचना, कपट को कहते हैं। इसके बाद कला, कला जिसे इंग्लिश में आर्ट कहते हैं। कौशल, स्किल, हुनर, विद्या। स्किल कौशल का ही पर्याय है, लेकिन वो इंग्लिश का है, अंग्रेजी का है। तो इस तरह ओस, औषधि, कपड़ा, कमल, कपट, कला के ये पर्यायवाची हैं। इसके बाद ये कमल की एक विशेषता और भी है। कमल के पर्यायवाची में, पानी के पर्यायवाची में जा लगा देने से कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। अब कन्या कहते हैं कुमारी, कुंवारी, अविवाहिता, अनूढ़ा, कन्या के पर्यायवाची हैं। कबूतर जो पक्षी है उसे कहते हैं पारावत, रक्तलोचन, हारीत, कपोत। ये पर्यायवाची कबूतर के हैं। कबूतर को कपोत भी कहते हैं। किरण, किरण को कहते हैं मारीची, रश्मि, प्रभा, आर्ची। इन नामों से किरण को जाना जाता है। कुबेर, कुबेर आपको मालूम है देवताओं के धन के देवता, जिन्हें यक्षराज, धनद, राजराज, यक्षपति आदि नामों से संबोधित किया जाता है। ये वाकई में धनाधिपति हैं, देवताओं के धन के देवता हैं, कोष प्रमुख हैं। यक्षराज, धनद, धन, राजराज, यक्षपति। इसके बाद कुत्ता, कुत्ता किन नामों से जाना जाता है? स्वान, कुकुर, सुनक आदि नामों से जाना जाता है। कुत्ता को स्वान भी कहते हैं, कुकुर भी कहते हैं, सुनक भी कहते हैं। क्रोध जो एक प्रतिक्रियात्मक मानवीय स्वभाव है, क्रोध, इसे गुस्सा, कोप, रोष, आवेश आदि नाम से पुकारते हैं। क्रोध, गुस्सा, कोप, रोष, आवेश। और श्री कृष्ण के तो बहुत सारे नाम हैं। गोपीनाथ, केशव, गोपी वल्लभ, यदुनंदन, गोपाल, कन्हैया, माधव, द्वारिकाधीश, गिरिधारी, पता नहीं ना जाने कितने नाम हैं श्री कृष्ण के। इसके बाद यहाँ पर कौवा के पर्यायवाची देख लेते हैं। काक, काग, बायस, एकाक्ष। कौवा के पर्यायवाची एक बार और, काक, काग, बायस, एकाक्ष। केस, केस मतलब बाल, सिर पे होते हैं, बाल, अलक, कुंतल, इन नामों से बुलाया जाता है। केस को बाल भी कहते हैं, अलग कहते हैं, कुंतल कहते हैं। इस तरह ये केस के पर्यायवाची हुए। फल में केला जो है बहुत प्रसिद्ध फल है। इसको कदली, भानुफल, भानुफन, रंबाफल, गजबसा आदि नामों से भी जाना जाता है। कदली, भानुफल, रंबाफल, गजबसा। और कोयल जो बसंत ऋतु में चारों तरफ जिसकी आवाज़ कानों में मधुरता बोलती है, उसे कहते पिक। बसंत दूत, बसंत दूत इसीलिए कहा जाता है, बसंत ऋतु में आती है, सबको सूचना देती है बसंत के बारे में। कलकंठ, कोकिल। इसके बाद क्रूर, क्रूर को व्यक्ति को जो क्रूर है, इसका आचरण निर्दयता से भरा हुआ है, निर्दयी, निर्मम, दुष्ट,
इन नामों से जाना जाता है। कामदेव, देवताओं में अति सुंदर देवता, काम के देवता। मदन, रतिपति, मार, स्मर। और ग्रीवा कहते गला, सिरोधरा, कंठ को। कामदेव जो है वो रति के पति हैं और जिनको शिव ने भस्म कर दिया था अपने तीसरे नेत्र से। इसके बाद कष्ट जो है, कष्ट के और नाम क्या हो सकते हैं? वेदना, पीड़ा, व्यथा, दुख। इन नामों से कष्ट जाना जाता। हाथ को कर, हस्त, बाहु, भुज। कर्तव्य को कर्म, कृत्य भी कहते हैं। कायाकल्प कर दिया, कायाकल्प मतलब शरीर शोधन, पुनर्रचना, पुनर्निर्माण। इसके बाद कुशल को चतुर, दक्ष, प्रवीण, निपुण, पटु। इन नामों से जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो जानकारी हमने आपको उपलब्ध कराई, ये पर्यायवाची शब्द हैं जो कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और जो सर्टिफिकेट एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। मित्रों, ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सुझाव ज़रूर लिखिएगा और अगले वीडियो में भी पर्यायवाची देंगे। धन्यवाद।